सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना अध्याय 14 उसका 27 वचन से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक ऐसे वचन पर ध्यान करेंगे जो मैंने अभी बताया, यूहन्ना 14:27, जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है, डरे हुए मन को स्थिर करता है और अशांत आत्मा को विश्राम देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए। ये कोई साधारण शांति नहीं है, ये यीशु की अपनी शांति है। यहाँ शांति यीशु कह रहे हैं, कहते हैं मैं तुम्हें देता हूँ। इसका अर्थ ये कमाई हुई नहीं है, ये योग्यता पर आधारित नहीं है, ये अनुग्रह है, ये ग्रेस है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बिना शर्त प्रेम देता है, वैसे ही यीशु हमें अपनी शांति देता है। एक छोटा बच्चा रात में डर जाता है, लेकिन जैसे ही पिता उसे गोद में लेता है उसका डर खत्म हो जाता है। वैसे ही जब हम यीशु की उपस्थिति में आते हैं, हमारी बेचैनी शांत हो जाती है, हमारी आत्मा, हमारे मन में हमको शांति मिलती है। मेरे प्रियो, जहाँ इस दुनिया में चारों तरफ डर भरा हुआ है, लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग बेचैन हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कई प्रकार का डर उनके जीवन में, बीमारियों का डर, भविष्य का डर। वहीं परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को यीशु मसीह अपनी शांति देता है। जहाँ हम देखते हैं यीशु कहते हैं, जैसा संसार शांति देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती है, ये अस्थाई होती है, मतलब आज है कल ख़त्म हो सकती है। आज पैसा है तो शांति है, कल चला जाए तो दुख है। आज कोई हमारे साथ है तो शांति है, कोई छोड़ कर जाए तो दुख आ जाता है। परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आज बैंक बैलेंस भरा है, सुख है, शांति है, खाली हो गया तो शांति चली जाती है। दुनिया की शांति बाहरी चीज़ों से आती है, पैसा, सफलता, लोग, और ये हमेशा आते जाते हैं। पैसा, सफलता, लोग हमेशा ये आते जाते हैं, स्थायी नहीं है। सो जो लोग दुनिया में हैं, जिनके पास यीशु नहीं है, इन चीज़ों के आने जाने से उनकी शांति भी ख़त्म हो जाती आती है। लेकिन यीशु की शांति परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रहती है। चाहे कुछ हो या ना हो, कोई हो या ना हो, सफलता हो या ना हो, लेकिन प्रभु की शांति हमेशा हमारे हृदय में रहती है। हम देखते हैं पतरस, जो प्रभु का सेवक था, जब वो प्रचार कर रहा था उसे जेल में डाला और सीजर ने, राजा ने कहा कि हम तुझे अगले सुबह तेरे सिर को धड़ से अलग करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो ऐसी स्थिति में वो आधी रात को परियों के बीच सो रहा था, है ना। पतरस को बोला गया कि सुबह तुझे हम तेरे सिर को काटेंगे, लेकिन पतरस ऐसी दशा में, है ना, मृत्यु सामने, लेकिन बाइबल कहती है वो सो रहा था। हम पौलुस सिलास को देखते हैं, जंजीर से बंधे हैं, काट से ठोके हैं, अंधेरी कोठरी में डले हैं और उनको मारा पीटा गया, घाव से भरे हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी वो आनंद के साथ प्रभु के भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु था, उनके अंदर प्रभु की शांति थी। सो यीशु की शांति स्थायी है। ये परिस्थितियों, सफलता, पैसा, लोगों के आने जाने से प्रभु की शांति नहीं जाती है, ये सदा की है। ये अंदर से आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। संसार कहता है जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी, लेकिन यीशु कहते हैं मैं हूँ इसलिए शांति है। जब तक यीशु हमारे अंदर है, हमारा विश्वास उस पर है, हमारे अंदर शांति बनी रहेगी। संसार तो कहेगा कोई बात नहीं, आज दुख है कल सुख आएगा, कल शांति मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यीशु कहते हैं मैं ही शांति हूँ, मैं ही हूँ, इसलिए हालेलुया शांति हमारे जीवन में रहती है। ये शांति
डर को दूर करती है। प्रभु की शांति डर को दूर करती है। यीशु कहते हैं तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आज बहुत लोग भविष्य को लेकर डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं डरो मत। जब शांति अंदर आती है, डर जो है बाहर चला जाता है। मेरे प्रियो, तूफान में एक नाव हिल रही थी, लेकिन उसमें एक बच्चा शांति से बैठा था। किसी ने पूछा तुम क्यों नहीं डर रहे हो? उसने कहा क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता नाव को चला रहा है। सो हम देखते हैं जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे थे समुद्र में, जो है झील में, तो भयानक आंधी तूफान और लहरें आने लगी और जो चेले हैं वो घबरा उठे, वो डर गए, भय से भर गए और कहने लगे प्रभु प्रभु हम डूबे। और वहाँ लिखा है कि यीशु नाव में सो रहा था, है ना। जहाँ चेले घबरा रहे हैं, डर रहे हैं आंधी तूफान लहरों को देखकर, सेम स्थिति वही यीशु के साथ थी और उसी नाव में यीशु मसीह थे जिसमें चेले थे, है ना। लहरें टकरा रही थी, यीशु भी उसी नाव में थे, लेकिन चेले घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और यीशु आराम से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु की जो शांति है वो परमेश्वर पिता की है ना। परमेश्वर पिता उसके साथ है। उसे विश्वास था कि मेरे नाव को परमेश्वर संभालेंगे, मुझे कोई भी हानि नहीं होगी, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी नाव को चलाने वाला, संभालने वाला मेरा पिता मेरे साथ है। इसी प्रकार जब आज और आप हम यीशु में विश्वास करते हैं तो जो पिता ने यीशु को, अपने पुत्र को जीवन, शांति, सामर्थ, अधिकार सब कुछ दिया, वो यीशु ने कहा मैं तुम्हें देता हूँ। हमें जब पता है कि हमारा जीवन यीशु के हाथ में है तो हम डरेंगे नहीं। मेरे प्रियो, ये शांति क्रूस से आती है। पीस थ्रू द क्रॉस। यीशु ये वचन उस समय दे रहे थे जब वे क्रूस की ओर जा रहे थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे पापों को उठाया, हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हमें परमेश्वर के साथ शांति मिल सके। रोमियो 5:1 में लिखा है हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति रखते हैं। असली शांति तभी आती है जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक होता है। सो मेरे प्रियो, ये शांति हर परिस्थिति में बनी रहती है। जेल में भी, जैसे मैंने बताया, पौलुस और सिलास, बीमारी में भी, आर्थिक तंगी में भी, परिवार की समस्याओं में भी, ये शांति परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन हमें परिस्थितियों के बीच बदल देती है। हालेलुया। परिस्थितियाँ होंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन प्रभु की शांति निरंतर हमारे अंदर रहती है। ये परिस्थितियों के बीच जो है, लेकिन ये परिस्थितियों के बीच हमको बदल देती है। सो मेरे प्रियो जनों, आज यीशु आपसे कह रहे हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्या आपका मन अशांत है? क्या आप डर से जी रहे हैं? क्या आप थके हुए हैं, थक चुके हैं किसी बातों से? सो यीशु कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, आज अपने हृदय में ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंता, डर, बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे अपनी शांति से भर दीजिए, मेरा मन स्थिर करें, मेरा विश्वास मजबूत करें। मैं आपकी शांति को स्वीकार करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जब यीशु की शांति हमारे अंदर होती है तब तूफान हमारे बाहर होने पर भी हमें हिला नहीं सकता। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सभी को।